हेलो व्यूअर्स, उपस्थित है एक और वीडियो के साथ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसी टॉपिक पर हमने एक और वीडियो बना दिया है जो इस चैनल पर हम डाल चुके हैं, और ये इस टॉपिक पर दूसरा पार्ट अर्थात काइंड्स ऑफ सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट में हमने सीखा था कि जो सेंटेंसेज होते हैं उनके तीन प्रकार होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो व्यूअर्स बताते चले, ये जो तीन प्रकार हैं सेंटेंस के, ये संरचना अर्थात स्ट्रक्चर के आधार पर हैं। पिछले वीडियो में यदि आपने देखा हो तो यहां लिखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और आज जो हम सेंटेंसेस को क्लासिफाइड करने जा रहे हैं तो उनका बेस है फंक्शंस। यानी सीधे शब्दों में यदि कहें तो सेंटेंसेस को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। एक तो संरचना यानी स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर अर्थात संरचना, और दूसरा उसके फंक्शंस यानी कार्यों के आधार पर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम पहले ही क्लासिफाइड कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि सेंटेंसेस को और उसके फंक्शंस के आधार पर किस प्रकार क्लासिफाइड करते हैं। तो देखिए, फंक्शंस के आधार पर सेंटेंसेस मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। एक होता है असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो व्यूअर्स, इसमें यदि असर्टिव सेंटेंसेस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं, डिक्लेरेटिव अर्थात किसी चीज को डिक्लेयर करने वाला। डिक्लेयर समथिंग एंड गिव इंफॉर्मेशन, इनकी पहचान क्या होती है? जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर समथिंग, किसी बात को डिक्लेयर अर्थात घोषित करते हैं या किसी बात को बताते हैं। एंड गिव इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना प्रदान करते हैं। दूसरी इनकी पहचान क्या होती है? एंड विद फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंसेस के अंत में फुल स्टॉप आता है। अब देखिए एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। हां, एक बात और नोटिस करेंगे कि जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं इनको दो उप कैटेगरीज में यानी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब देखिए इन्हें समझते हैं एग्जांपल्स के द्वारा। जैसे एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। व्यूअर्स, ये जो सेंटेंस है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, एक घोषणा करता है अर्थात डिक्लेयर करता है कि दिल्ली इंडिया की राजधानी है। दूसरा निगेटिव सेंटेंस, द लायन डज नॉट ईट ग्रास। द लायन डज नॉट ईट ग्रास, शेर घास नहीं खाता है। ये एक इंफॉर्मेशन है या डिक्लेरेशन भी मान सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप समझ गए होंगे कि जो असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं उनकी दो कैटेगरीज या सब कैटेगरीज होती हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। दोनों के एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अफर्मेटिव में किसी बात को स्वीकार किया जाता है और निगेटिव में किसी बात को नकारा जाता है अर्थात अस्वीकार कर दिया जाता है। इन सेंटेंस में नॉट, नेवर, नन इस तरह के वर्ड्स का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनका प्रयोग यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अर्थात जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। दूसरी इनकी विशेषता होती है
एंड विद क्वेश्चन मार्क, अर्थात क्वेश्चन मार्क के साथ इनका अंत होता है, अर्थात जैसे ये एंड होते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और देखिए इनके भी दो सब कैटेगरीज होती हैं, एक होती है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और दूसरी होती है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वे सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न का उत्तर देने के दो मेथड या दो विधियां होती हैं, या तो यस या नो में उत्तर दे दिया जाए और या फिर उसको नरेट करके उत्तर दिया जाए। तो देखिए दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की यदि बात करें तो आर यू अ स्टूडेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हैं? तो इस सेंटेंस का उत्तर यानी इस प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। यस आई एम ए स्टूडेंट, नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो आप समझ रहे होंगे ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इन सेंटेंसेस की ये विशेषता होती है कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी इनके शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब आती है। दूसरा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव अर्थात WH वर्ड, इनके शुरुआत में WH वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, whom, whose, which, सभी के शुरुआत में WH आता है। केवल एक वर्ड हाउ ऐसा है जिसके शुरुआत में WH नहीं आता। तो इसलिए वे सेंटेंसेस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उनको सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव कहा जाता है। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, तो व्यूअर्स इसमें आप देख रहे हैं इसमें WH वर्ड आया है, तो ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। इसके आगे चलते हैं, देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? यूज्ड टू गिव ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शंस एंड मेक अ रिक्वेस्ट और प्ली, अर्थात जिनका प्रयोग ऑर्डर देने, कमांड देने या इंस्ट्रक्शन देने में किया जाता है, या फिर मेक अ रिक्वेस्ट अर्थात रिक्वेस्ट प्रार्थना, प्ली निवेदन करने के लिए किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके द्वारा किसी को आज्ञा, आदेश या फिर निर्देश दिए जाते हैं तथा किसी से प्रार्थना की जाती है या निवेदन किया जाता है, उनको हम इंपरेटिव सेंटेंस, इन्हें हिंदी में आज्ञा सूचक सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। तो देखिए इनकी भी ये विशेषता होती है कि ये भी एंड विद फुल स्टॉप, अर्थात इनके लास्ट में भी फुल स्टॉप आता है। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ओपन योर बुक, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलिए। इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, अर्थात इनके शुरुआत में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओपन योर बुक। एक और एग्जांपल देखते हैं, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो आप देखते हैं इसमें ओपन योर बुक, किसी को निर्देश दिया जा रहा है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। तो व्यूअर्स आप समझ गए होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा किसी को आज्ञा, आदेश या निर्देश दिया जाता है या फिर किसी से निवेदन या प्रार्थना की जाती है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रकार होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी को हिंदी में कहते हैं विस्मय आदि बोधक। तो इसके नाम से ही स्पष्ट होता है जिनसे विस्मय प्रकट होता है। इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं, एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग इमोशन, किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, अर्थात किसी हृदय की तीव्र भावना को प्रकट करते हैं। जैसे कि लाइक सरप्राइज, जॉय, सोरो, हमारे हृदय में जो तीव्र भावनाएं होती हैं, जैसे कि हमें किसी वस्तु को या किसी घटना को देखकर आश्चर्य होता है,
और अचानक से हम कोई अपने मुंह से सेंटेंस निकालते हैं, या फिर हमें अत्यधिक दुख हो उसके बाद हम कोई सेंटेंस निकालते हैं, या फिर हमें बहुत ज्यादा आनंद हो जाए किसी घटना या बात को सुनकर, तो तब हम अपने मुंह से कोई वाक्य निकालते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे कि मान के चलिए कोई टीम यदि विजयी हो जाए तो जो प्लेयर्स बोलते हैं हुर्रे वी हैव वोन, हुर्रे वी हैव वोन, अर्थात हम जीत गए। तो इस प्रकार से इसमें खुशी प्रकट हो रही है, यानी जॉय को एक्सप्रेस करता है। एक और एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वर्षा कितनी सुंदर है। तो देखिए इन सेंटेंसेस से हमारे हृदय की जो तीव्र भावनाएं हैं यानी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं वो प्रकट होती हैं। और इनके लास्ट में आप देखते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, अर्थात मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होता है। तो व्यूअर्स, ये फंक्शंस के आधार पर सेंटेंसेस के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कुछ ग्रामेरियंस एक 5वां प्रकार भी बताते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव 5वां प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन कुछ ग्रामेरियंस इन ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही रख देते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनके द्वारा हम ईश्वर से कोई अपनी इच्छा या फिर प्रार्थना प्रकट करते हैं। जैसे कि हम किसी के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, अपने शुभचिंतक के लिए, अपने मतलब प्रिय के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। तो ऐसे सेंटेंसेस में शुरुआत में मे आ जाता है, इनसे ईश्वर के प्रति प्रार्थना प्रकट होती है। तो व्यूअर्स, ये फंक्शंस के आधार पर सेंटेंस के प्रकार थे जो हमने इस वीडियो में सीखे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं एक और इसी प्रकार के अगले वीडियो में।